हेलो, आदाब, सलाम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मैं मानसी फिर से एक बार आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। बहुत टाइम के बाद आई हूँ, पर हाँ, बहुत सारी अपडेट लेके आपके साथ जुड़ी हूँ। सबसे पहले तो जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग अपडेट के लिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अभी जो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो रही है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं और जो 1 साल से वहाँ पे फंसे हुए हैं, उन सबके एक साथ बातचीत करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, वहाँ पे सिचुएशन क्या है। सबसे पहले अपडेट ये दे देती हूँ, 17 जून 2021 तक बॉर्डर्स बंद है ऑस्ट्रेलिया के। दूसरी बड़ी बात कि वहाँ पे अभी ये सिचुएशन है कि जितने भी लोग हैं, मतलब स्टूडेंट्स की बात की जाए, देखिए वहाँ के ऑस्ट्रेलियन से वो सारे काम नहीं कर पा रहे, मतलब कि वर्कर्स की कमी हो रही है। ये एक प्रेशर बना है, और उसमें भी खास करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कि जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ से जाते हैं वो लोग काम अच्छे से करते हैं। मतलब कि उनके लिए क्या होता है कि फ़ीस भी पढ़नी है, जो भी यूनिवर्सिटी में है, पैसे भी कमाने हैं, कमा के घर पे भी वापस भेजने हैं। तो इस सिचुएशन के दौरान ये सारी बात गवर्नमेंट खुद जानती है, बट उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है वैक्सीनेशन। देखिए, वैक्सीनेशन अगर अच्छा हो जाता है, मतलब कि 2 जैब, अब दूसरा जैब कब लगेगा उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर स्कॉट मॉरिसन का वो वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप सबने देख लिया होगा कि उन्होंने बताया है कि अक्टूबर तक वो प्लान कर रहे हैं, अक्टूबर एंड तक, कि इंटरनेशनल ट्रैवल को खोला जा सके, इंटरनेशनल ट्रैवल जो बैन कर रखा है उसे खोला जा सके। दूसरी बड़ी बात आपको ये बता रही हूँ मैं कि अगर जब ये लोग खोलते हैं अक्टूबर में, होप करते हैं कि सब कुछ खुल जाए और जितने भी बच्चे यहाँ पे इतने स्टक हो रखे हैं, देखिए ऑस्ट्रेलियंस खुद वहाँ पे नहीं जा पा रहे, जिसके पास टीआर है, जिन लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, उन लोगों की क्या सिचुएशन है वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि पैसे भरे उन लोगों ने, बड़ी मेहनत करके उन लोगों ने वो सारी चीज़ें कमाई थी, बट स्टिल वो स्टक हैं यहाँ पे। स्कॉट मॉरिसन का ये बयान बहुत कुछ कहता है। अब तक तो उन्होंने कभी कुछ, मतलब एक डेडलाइन नहीं दी थी कि कब तक हो पाएगा। चलिए, एटलीस्ट हम ये खैर करें कि उन लोगों ने डेडलाइन तो दी कि हाँ, हम यहाँ तक कर पाएंगे। वैसे ही कंटास के सीईओ थे, उन लोगों ने भी बताया था कि उन्होंने बताया कि अक्टूबर तक वो प्लान कर रहे हैं। अब जब भी ये ओपन होगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी होगी वो कंट्री कि जिसके अंदर कोरोना के केसेस ना बराबर है, मतलब कि जो कोरोना फ्री कंट्री है। अब मैं आपको, मतलब गलत दिलासा नहीं देना चाहूँगी, बट यस, कि सिंगापुर के साथ वो बबल प्लान स्टार्ट करने वाले हैं, ये बात भी आपके सामने है। बट इंडिया जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो इंडिया से है, तो इंडिया जो है कि उसकी सिचुएशन हमें अभी पता है, सेकेंड वेव, और उसमें भी अगर हम लोगों ने नहीं माना तो थर्ड वेव का शिकार भी हम लोग हो सकते हैं। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से आपने देखा होगा कि कितने सारे केसेस आ रहे हैं, है ना। जो सेकेंड वेव आनी थी, पहले सब कुछ ठीक हो गया था इंडिया में, बट हाँ, हमारे पास वैक्सीन है, वैक्सीन तो है ही है, बट वैक्सीनेटेड जो हमारी वैक्सीन है, हमने वैक्सीन लगवाई हुई है। अभी तो सेकेंड फेज चल रहा है, सीनियर सिटीजन्स जिन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, इंडिया की बात कर रही हूँ। तो क्या वो लोग यहाँ से वैक्सीन लगा के, जितने भी वैक्सीनेटेड बच्चे होंगे, जब उनका टर्न आएगा तब, तो वो उसको अप्रूव करेंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात कि वहाँ पे क्वारंटीन रहना होगा। अगर नहीं, आप क्वारंटीन के दौरान अगर आपको कोरोना के केसेस आते हैं, आप कोरोना पॉजिटिव होते हो, तो और 28 दिन, और उसका जो चार्जेस है वो फ़ी बहुत, मतलब वो जो खर्चा है ना, हम लोग नहीं बेयर कर पाएंगे। आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि फ़्लाइट्स जब खुलेगी तो फ्लाइट्स की टिकट भी इतनी होगी कि हमने जो सोचा था, हमारा प्लान, जो हमारा बजट, वो गड़बड़ा जाएगा। एक और बड़ी बात करती हूँ, और वो है एक गुड न्यूज़, मैं उसको बोल सकती हूँ, क्योंकि चले एटलीस्ट वो सोच तो रहे हैं। एनएसडब्ल्यू की बात, एनएसडब्ल्यू प्लान कर रही है और जुगाड़ कर रही है, तस्मानिया के साथ नेगोशिएशंस कर रही है कि तस्मानिया जो है वो, जब इन लोगों के साथ सारी मीटिंग्स वगैरह हो जाएगी, कंफर्मेशन हो जाएगी, तो एनएसडब्ल्यू तस्मानिया स्टेट के साथ नेगोशिएशन किया है। इकोनॉमी एनएसडब्ल्यू की डाउन जा रही है, न्यू साउथ वेल्स की। तस्मानिया में स्टूडेंट लाए जाए, 14 दिन के लिए वहाँ पे क्वारंटीन किए जाए, और जिन जिन लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आता है, मतलब कि जो कोरोना फ्री है, उन लोगों को एनएसडब्ल्यू रेफ़र किया जाए, और वहाँ पे जाके वो बच्चे स्टडी कर सकते हैं। ये प्लान अगर सक्सेस हो गया, मैं होप लगाती हूँ कि हो जाए, भगवान करे बच्चे वहाँ पे चले जाए,
अगर ये प्लान सक्सेस हो गया तो यही सारी चीज़ें और जो स्टेट है, विक्टोरिया है, मेलबर्न है, ये भी कर सकते हैं। मतलब एक सुझाव जो बोलते हैं ना, ग्लैडी इसलिए मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि वो सोच रहे कि अपनी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए, जो बच्चे उसे कैसे वापस लाया जाए। दूसरे इंसान जो अभी बहुत ही अहम रोल निभा रहे हैं वो है जूलियन हिल, क्योंकि ट्वीट जो किए जा रहे हैं ना, उन पे अगर कोई जवाब आता है तो वो जूलियन हिल का आता है, और वो बहुत बड़े अच्छे तरीके से ये पूरा मुद्दा उठा रहे हैं। बट कहते हैं ना, जैसे इंडिया में बहुत सारी राजनीति होती है, वैसे वहाँ पे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके राजनीति स्टार्ट हो गई है, पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया है। चले उस पॉलिटिक्स में हमारे लिए कुछ पॉजिटिव आए ना, तो हम उससे भी बैर कर सकते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, आप करिए, पर हमारे लिए कुछ गुड न्यूज़ लाइए। तो मोटा मोटा अगर बोलूँ तो अक्टूबर तक होप लगाए रखना, पॉजिटिव रहना, क्योंकि अक्टूबर तक अच्छी न्यूज़ हमारे लिए आ सकती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब सोच लेके पूरा साल है ना, मतलब पूरा साल गिन ही लो, क्योंकि जैसे फ़्लाइट्स की शुरुआत होगी तो जो तो पहले इतने सारे स्टूडेंट्स, इतनी लंबी क्यू है, उन सबको लेके वापस जाएंगे, 14 दिन क्वारंटीन करना होगा, ये सारा सब कुछ करने के प्लान में अब ऑस्ट्रेलिया के पास जितना टाइम है ना, जो जून तक उन लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया, पर एक साल से अगर उन लोगों ने सोचा होता कि जब भी वो लोग बॉर्डर ओपन करेंगे तो किस तरह से बच्चों को वापस लाके वहाँ पे क्वारंटीन पीरियड में, मतलब कैसे उन लोगों को रखा जा सके। हर एक स्टेट के पास उनका प्लान है, बस उस पर अप्रूवल करना ज़रूरी है, और वो अप्रूवल अभी तक नहीं मिल रहा है। मैं होप लगाती हूँ NSW के बारे में, NSW एंड तस्मानिया के बीच अगर ये जो उनकी डील है वो कंप्लीट हो गई तो बच्चों के लिए बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आ सकती है। ग्रेग हंट है जो कनेक्टेड है, कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर के साथ बातचीत कि फुल वैक्सीनेटेड अगर सबको हो जाते हैं तो अक्टूबर हमारे लिए सबसे बड़ा महीना होगा, कि जो मार्च से मार्च 1 साल, 1.5 साल, मैं तो बताऊंगी कि 2 ही साल आप गिन लो, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, उसके बाद आएगा सेकेंड, मतलब जो नेक्स्ट सेमेस्टर आता है फरवरी में, तब तक हमें वेट करना है। 2021 में अक्टूबर तक तो वेट कर ही रहे हैं, अब और 2 महीने वो लोग बोल देंगे कि अभी ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। बट येस, अगर ओपन हो गया तो हम जा तो सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये सारी अपडेट मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी, और मैं गलत होप या गलत दिलासा नहीं देना चाहती थी आप लोगों को। और येस, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जिन जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है। इंस्टाग्राम पे मैं थोड़े दिन से थोड़ा काम के हिसाब से बाहर वगैरह थी तो नहीं आपको जवाब दे पाई, बट येस, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। आप क्वेश्चंस पूछेगा, नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद तहे दिल से आप सभी का। टेक केयर, बाय।